शुरुआत में एक आदमी हाथ में गन लिए घने जंगल में भाग रहा होता है। वो किसी चीज से डर रहा था। आगे बढ़ा तो एक आदमी उसे पकड़ लेता है जो इसका साथी था, क्योंकि ये दोनों चोर हैं और एक साथ यहाँ चोरी करते हैं। पर अब की बार ये खुफिया जगह के लिए आए हैं जो जंगल के बीचों बीच कुछ आगे है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सांप हैं। इनका काम था उन सांपों को पकड़ना ताकि उनकी खाल बेचकर ये अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन पहले वाला चोर इस काम को करने से डर रहा था। कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो अपने साथी से दूर भागने लगा। पर तभी उसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। हड़बड़ी में उसका पैर गीली मिट्टी में फंस गया। उसने जब नीचे देखा तो पता चला कि ये दलदल है जिसके अंदर एक आदमी का स्केलेटन ढांचा पड़ा हुआ था जो यहाँ फंसकर मारा गया होगा। वो काफी डर गया। जैसे भागने लगा वो भी इसमें गिर जाता है और स्क्रीन पर मूवी का नाम लिखा आता है क्विकसैंड। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक गाड़ी पर जिसमें कपल बैठा था। इनमें हस्बैंड का नाम जोश था। ये दोनों अपने ट्रिप के लिए जा रही थी। शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। अब जब ये होटल में पहुंचे तो वहाँ इनकी मुलाकात जोश के दोस्त से होती है। उसने इनका ये ट्रिप अरेंज किया था। वो यहाँ दोनों का अच्छे से वेलकम करता है। अब जब ये दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं तो वहाँ भी इनकी बहस होने लगी, क्योंकि जोश की वाइफ सोफिया 2 कमरे मांगती है, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ था। दूरियां इतनी बढ़ गई है कि एक छत के नीचे ये अब रह नहीं सकती। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जोश ने किसी और लड़की से अपना ताल्लुक बना लिया था। साथ ही वो बहुत शराब भी पीता था, जो चीज सोफिया को बिल्कुल पसंद नहीं। पर अब हालांकि वो सुधर गया है, अपनी शादी को एक और मौका देकर सोफिया के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो तो अलग होने का फैसला कर चुकी है। अब जब ये तीनों रात के खाने पर थे तो उसका दोस्त कहता है कि अच्छा यहाँ पर एक काफी मशहूर जगह है, तो क्यों ना हम कल ट्रैकिंग के लिए वहाँ चलें। अब अगली सुबह होते ही सोफिया ट्रैकिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जोश नहीं होता। वो कहता है कि असल में मेरे दोस्त को जरूरी काम आ गया है, तो हम आज नहीं 2 दिन के बाद चलेंगे। जिस पर सोफिया कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं वहाँ जाने का ठान चुकी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की सबसे खूबसूरत चीज झरने को देखना चाहती हूँ। तो चुपचाप तैयारी पकड़ो और चलो। अब जोश को उसकी बात माननी पड़ी। अब ये दोनों रिसेप्शन पर आकर मैनेजर को नक्शा दिखाकर उस जगह के बारे में पूछते हैं, इन्हें झरने वाली जगह, जिस पर मैनेजर कहते हैं कि आप वहाँ ना जाएं, बल्कि कहीं और चले जाएं, भूलकर भी मत जाइएगा वहाँ। कहा जाता है कि वहाँ कोई खतरनाक ताकत है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ गया है बचकर वापस नहीं आया। हर तरफ दलदल है, सांप है और कई खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े भी। असल में वो यहाँ शुरुआत वाली जगह की बात कर रहा था। तो उस रास्ते पर गलती से भी ना जाना। अगर आपने फिर भी झरने वाली जगह पर जाना है तो आप लंबा रास्ता ही पकड़िएगा। तो अभी दोनों उसकी बात मानकर लंबे रास्ते पर ही निकलने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा चोर बैठा हुआ था, क्योंकि जंगल में ट्रैकिंग करने वाले कुछ लोग यहाँ रुकते हैं, तो ये उनका पीछा करके उनको लूटने वाला था। अब जैसे जोश और सोफिया अपनी गाड़ी लेकर निकली, ये भी उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में कई सारी खूबसूरत जगह आई, जिनको पार करके ये आगे बढ़ते रहे। पूरे सफर भी कोई बात नहीं की, गुमसुम बैठे रहे और फिर एक जगह गाड़ी रोककर उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग करके इन्हें झरने वाली जगह पर जाना था। थोड़ा दूर चलने पर सोफिया थक कर एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश आएगी, इसलिए जोश सोफिया को वापस चलने का कहता है, पर वो जिद करने लगी कि ना बेना, हम इतनी दूर आ गए हैं और अब मैं झरना देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगी। इस पर जोश उसे समझाने लगा कि देखो, समझने की कोशिश करो, अगर बारिश हो गई तो हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, प्लीज मान जाओ। जिस पर आखिर थोड़ी बहस के बाद वो मान गई और ये वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगी। लेकिन तभी एकदम पेड़ के पीछे छुप गए। देखते हैं कि वो चोर इनकी गाड़ी के पास खड़ा है और कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अकेला ही पीछे से उसके पास जाने लगा। कहता है, क्या कर रहे हो भाई, क्या तलाश कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। अब वो चोर घूम कर उस पर गन तान देता है और कहता है कि चुपचाप पीछे हट के खड़े हो जाओ और ये बताओ कि जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कहाँ है। अब यहाँ जोश सोफिया को बचाने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि वो तो यहाँ नहीं है, कब से जा चुकी है। पर चोर उसकी बात नहीं मानता और धमकाने लगा कि सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब ये सुनकर सोफिया डर गई, जल्दी से निकलकर सामने आ जाती है। चोर ने बैग मांगा, तब सोफिया बैग उसके सामने फेंककर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। अब जैसे चोर बैग उठाने के लिए नीचे झुका, यहाँ जोश लकड़ी उठाकर उससे जोर से चोर को मारता है, जिससे वो नीचे गिर गया और ये दोनों मौका पाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब चोर भी उठा और हर तरफ गोलियां चलाकर इनका पीछा करने लगा। अब तो यहाँ बारिश आना भी शुरू हो गई थी। यहाँ पर बोर्ड देखकर जोश सोफिया को कहता है कि जंगल का वो रास्ता इस तरफ है जिसे लोग खतरनाक मानते हैं, वहाँ जाने से डरते हैं, तो तुम
वहाँ चले जाओ क्योंकि चोर वहाँ नहीं आएगा। तब तक मैं चोर का ध्यान भटकाकर बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब उसके कहे के मुताबिक सोफिया उस तरफ चल दी और तेजी से भागने लगती है, पर बीच में एक मोटी सी टीनी सी वो टकरा गई और नीचे गिर जाती है। उसके माथे पर चोट लगी थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आई तो वो इधर उधर देखने लगती है। कहती है कि मैं किस तरफ से आई थी और अब मुझे कहाँ जाना है। वो दरअसल रास्ता भूल गई थी, इसलिए बिना सोचे ही एक तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो एक दलदल में जाके गिरती है। ये दलदल काफी बड़ा था, इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। मदद के लिए उसने आवाजें लगाई। कुछ ही देर में यहाँ जोश आ जाता है और उसे अपना हाथ पकड़वाने का कहता है, लेकिन उसके एक हाथ का जोश से बहुत फासला था, जबकि दूसरा हाथ दलदल में फंस गया था, जो लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकलता। हालांकि सोफिया हाथ को भी हिलाने की कोशिश करती है और खुद भी हिली, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये देखकर जोश उसे कहते हैं, अरे अरे क्या कर रही हो, हिलो मत, संभल के, ये दलदल है, अगर जिस्म को हिलाओगी तो इसमें धंसती चली जाओगी। पर उसे कुछ समझ नहीं आती, वो तो डरी हुई थी, इसलिए अब जोर जोर से अपना जिस्म हिलाने लगी, जिससे आखिरकार वो दलदल के नीचे ही चली जाती है। अब ये देखकर जोश काफी घबरा गया। एक सेकंड भी जाया किए बगैर वो भी झट से दलदल में कूद जाता है और बिना हिले आराम से अपने हाथ नीचे करता है और सोफिया को खींचकर बाहर ले आया, जो बिल्कुल ठीक थी। पर वो रोते हुए कहती है कि जब मैं फंसी हुई थी तो तुम अंदर क्यों कूदे। जोश उसे कहता है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है और अब चुपचाप खड़ी हो जाओ, क्योंकि ये दलदल काफी गहरा है और अगर हम हिलेंगे नहीं तो अंदर डूबने से बच जाएंगे, इसलिए प्लीज कुछ देर के लिए चुपचाप होकर जैसे कोई स्टैचू होता है वैसे खड़ी हो जाओ। तब उसकी बात मानकर सोफिया ने ऐसे किया। वो शांत होकर खड़ी हो गई और जोश की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। होटल में जोश का दोस्त अपना काम खत्म करने के बाद जब होटल में वापस आया तो उसे पता चला कि वो दोनों तो ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं, इसलिए वो रिसेप्शन पर जाकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। और सोफिया जो काफी परेशान थी जोश से पूछती है कि आखिर कब तक हम ऐसे यहाँ पर ठहरे रहेंगे। जिस पर वो जवाब देता है कि आमतौर पर दलदल काफी गहरे होते हैं, पर इनमें पेड़ की पौधे पत्ते वगैरह होते हैं, तो ये हमारे वजन को बर्दाश्त कर लेंगे, तो इसीलिए तुम फिक्र न करो, हम यहाँ नहीं डूबेंगे। अभी लोग देखते हैं कि यहाँ दलदल में एक अंडा पड़ा हुआ है, पर इन्हें समझ नहीं आती कि किस जानवर का है। अब यहाँ सोफिया संभलते हुए अपने जूते उतारने की कोशिश करती है ताकि उसका वजन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन तभी उसका हाथ किसी और चीज पर लग गया, जो महसूस करके वो काफी घबरा जाती है। और अब ये दोनों मिलकर उस चीज को बाहर निकालते हैं और उसे देखते इनकी हालत खराब हो गई। ये डर से चिल्लाने लगी क्योंकि वो चीज एक लाश थी जो पहले वाले चोर की है। अब उसका चेहरा देखकर सोफिया काफी डर गई। रोती हुई बताती है कि इसकी मौत दलदल में डूबने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये भी यहाँ फंस गया था, जो काफी दिनों तक फंसा रहा। इसे कोई बचाने न आया, इसलिए भूख और प्यास की शिद्दत से ये मारा गया। सोफिया एक डॉक्टर थी, इसीलिए वो ये सब जान गई थी, पर अब वो यहाँ हिम्मत हार गई कि हम भी यहाँ फंसे रहेंगे और हमें भी बचाने कोई नहीं आएगा। उसकी पीठ पर एक बैग बंधा हुआ था जिसे जोश निकाल लेता है। सोफिया ने भी गन ले ली थी जो चोर की लाश के हाथ में थी। ये लोग बैग खोलते हैं जिसके अंदर सीने को छोटे छोटे डब्बे और हथियार मिलते हैं, जैसे एक और गन, लाइटर, चाकू और बाइबल वगैरह। अभी लोग सोचते हैं कि इन सामानों का हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकल सके। जोश आसपास देखने लगा और इसे अपने कुछ पीछे एक पत्थर पड़ा हुआ देखता है। तो अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम बैग को लंबा लंबा काट कर इन्हें आपस में गिरा लगाकर एक रस्सी बनाएंगे और फिर बड़ी सी गिरा लगाकर उसे पत्थर पर अटका देंगे और फिर बारी बारी उसके जरिए बाहर जाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद ये अपना प्लान अंजाम देने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। पर तभी हमने नोटिस किया कि दलदल के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगली चींटियां हैं जो बहुत बुरा काटती है। अभी वो दोनों इस बात से अनजान थे। उधर जोश का दोस्त जब उसका इंतजार कर रहा था तो वो उस चोर को देख लेता है जिसके पास जोश का बैग था। उसके दोस्त को शक हुआ, इसलिए वो चोर से पूछने लगता है कि ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया, पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भागने लगा। उसका दोस्त भी भागा और चोर को पकड़कर पीटने लगता है कि बताओ सच सच क्या बात है, क्या हुआ। अब ये मार डार देखकर यहाँ पुलिस भी आ गई जो दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उधर वो दोनों बैग की लंबी लंबी पट्टियाँ काट कर आपस में जोड़कर रस्सी तैयार कर लेती है। रस्सी के आखिर में गिरा लगाकर सोफिया बार बार उसे पत्थर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो पत्थर तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि अभी भी 3-4 फुट कम होती है। ये देखकर जोश कहता है कि ऐसा करते हैं, मैं अपनी जैकेट काटकर उसे साथ जोड़ लेता हूँ, तब रस्सी पूरी बन जाएगी। सोफिया कहती है कि अगर तुम जैकेट काटोगे तो मैं भी काटूंगी, पर दोनों जानती है कि अगर जैकेट उतारी गई तो ठंड की वजह से दोनों ही मारे जाएंगे। जोश कहता है कि अगर हम कल तक होटल ना पहुँचे तो हमारा दोस्त हमें बचाने यहाँ जरूर आएगा। अभी ऊपर देखती है तो सोफिया की आंखों में एक चमक सी आ गई क्योंकि वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। सोफिया अभी भी बचने की उम्मीद
लगाए बैठी थी, इसलिए वो लाइटर निकालकर बाइबल को जलाने की कोशिश करती है, क्योंकि आग देखकर हेलीकॉप्टर वाले उनकी मदद को आ जाएंगे। इसीलिए वो पागलों की तरह ये कोशिश करने लगी, जिस पर जोश उसका हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोकता है कि मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बाइबल पूरी तरह गीली हो गई है। जिस पर सोफिया जवाब देती है, तो फिर ठीक है, मैं इस रस्सी को ही जला देती हूँ। इतना कहकर वो रस्सी को खींचने लगती है। अब ये देखकर जोश उस पर गुस्सा करने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या? हेलीकॉप्टर हमसे काफी दूर जा चुका है, जो हमें नहीं देख सकती। ये रस्सी हमारे पास इकलौती उम्मीद है, अगर तुम इसे ही जला दोगी तो हम बाहर कहाँ से जाएंगे? पर सोफिया के सर पर मौत का डर छाया हुआ था, इसलिए वो जोश को कहती है कि चुप, बिल्कुल चुप, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। अब उसका ध्यान इस चीज से हटाने के लिए जोश उससे बातें करने लगा। वो वक्त याद करवाता है जब वो पहली बार मिले थे। अब ये सुनकर सोफिया ने खुद को रोक लिया और वो जज्बाती हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। लेकिन तभी अचानक वो दर्द से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसकी पीठ पर वो जंगली खतरनाक चींटियां चढ़ गई थी। वो लगातार उसे काट रही थी, इस वजह से सोफिया को बहुत दर्द हो रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगी। अब ये देखकर जोश उसे अपनी पैंट की जेब से शराब की बोतल निकाल कर देता है और कहता है कि इसे अपनी पीठ पर डालो, वो चींटियां भाग जाएंगी। सोफिया ने ऐसे किया। शराब डालते ही चींटियां भाग गई, तो कुछ देर तक उसे सुकून का सांस भी आ गया। खैर अब इन्हें याद आया कि हमारे पास बड़ी गन भी है, तो क्यों ना उसे हम एक रस्सी के साथ बांध दी, ऐसे फिर हम बाहर निकल जाएंगे। वो ये करने ही वाले थे कि तभी यहाँ अगला खतरा आ गया, जो था खतरनाक सांप। जोश के बिल्कुल पीछे खतरनाक सांप इनकी दलदल की तरफ ही आ रहा था, अपना वही अंडा लेने जो इनके पास पड़ा था। अब हालांकि जोश खुद भी काफी डरा हुआ था, लेकिन वो सोफिया को हौसला देता है कि तुम डरो नहीं, ठीक है, हिम्मत से काम लो, और जब वो और पास आएगा तो उसे शूट करके मार देना। अब ऐसा करने के लिए सोफिया उसका इंतजार करने लगी, लेकिन वो जैसे जोश के पास आया उसे काट लेता है। अब बिना टाइम गवाए सोफिया जल्दी से उस पर गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी होकर यहाँ से चला गया। जोश जानता था कि जंगली सांप है तो काफी खतरनाक होगा, इसका जहर मेरे अंदर फैल जाएगा तो बहुत जल्द मैं मारा जाऊंगा। पर सोफिया उसे हिम्मत देती है कि ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होता, ओके ठीक है, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, परेशान ना हो। उधर जोश का दोस्त जोर से पूछता है कि तुम्हें मेरे दोस्त का बैग कहाँ से मिला, बताओ सच, मैं तुम्हें अपनी कीमती घड़ी दूंगा जो बहुत महंगी है, और पुलिस को भी नहीं बताऊंगा कि तुमने चोरी की, बताओ वो दोनों कहाँ हैं? अब वो घड़ी लेते ही चोर बता देता है कि मैंने उन्हें जंगल के बीचों बीच उस खतरनाक रास्ते की तरफ जाते हुए देखा जहाँ लोग जाने से डरते हैं, और वहीं की एक दलदल में मेरा भी दोस्त धंसकर मारा गया था। अब ये सुनकर उसे जोश और सोफिया की फिक्र होने लगी, और क्योंकि जेल में बंद था इसलिए पुलिस वालों की मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त मुसीबत में है, मुझे उनकी जान बचानी है। जोश की तबीयत खराब होती जा रही थी, क्योंकि जहर उसके जिस्म में तेजी से फैलता जा रहा था। हिम्मत जवाब दे रही थी। अब सोफिया ने नोटिस किया कि जोश के वेस रगों में जहर फैलने की वजह से खून जमना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में उसका खून इतना जम जाएगा कि उसकी जान भी जा सकती है। ये देखकर सोफिया लाइटर से चाकू को गर्म करने लगती है। जोश के पूछने पर उसने बताया कि इससे मैं तुम्हारी गर्दन की वेन को काटूंगी, जिससे तुम्हारी गर्दन वाला जमा हुआ खून बाहर आ जाएगा और जहर तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा। अब हालांकि जोश की हालत ठीक नहीं थी, दर्द में वो तड़प रहा था, लेकिन फिर भी हंसता हुआ उसे पूछता है कि तुम कैसी डॉक्टर हो यार, काटने की वजह से जो मेरा खून बहेगा उसका क्या करोगी, कैसे रोकोगी? इस पर रोते हुए सोफिया कहती है कि उसका भी कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। अब फिर भी वो थोड़ा सोचती है, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से वो उसकी गर्दन पर कट लगा देती है, जिससे जमा हुआ खून बाहर निकल आया। जोश दर्द से और तड़पने लगा और यहाँ उसका काफी सारा खून बह गया था, पर क्योंकि सोफिया डॉक्टर थी तो उसे पता था कि अब खून रोकने के लिए मुझे क्या करना है। वो एक बार फिर चाकू गरम करती है और उसे कट पर रखती है। अब वो जगह जलने की वजह से पूरी बंद हो गई, जिससे आखिर यहाँ खून बहना बंद हो गया। ये करने के बाद सोफिया बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आई तो वो देखती है कि अब शुक्र है जोश का खून नहीं बह रहा, लेकिन जहर फैलने की वजह से वो जरा भी हिलने की हालत में नहीं था। और अब यहाँ वो सोफिया को कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन प्लीज मेरी सारी गलतियाँ माफ कर देना और हो सके तो मुझे भूल जाना। सोफिया कहती है चुप, बिल्कुल चुप, बस अब एक और लफ्ज़ और नहीं, हिम्मत ना हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखना तुम, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जब वो सांप यहाँ दोबारा आएगा हम उसे रस्सी से बांधकर रस्सी की लंबाई ज्यादा कर लेंगे और फिर रस्सी को पत्थर से अटका कर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, देखना तुम। अब ये सुनकर जोश को लगा कि सोफिया पागल हो गई है, जब भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, और वो कहता है कि कुछ भी मत बोलो, वो सांप अब भला यहाँ क्यों आएगा? सोफिया कहती है क्योंकि उसका अंडा अभी भी यही पड़ा हुआ है, जिसे लेने तो वो जरूर ही आएगा। अब वो चोर के बैग से दूरबीन निकाल कर देखती है कि जख्मी सांप इससे कुछ दूरी के फासले पर ही पड़ा
फैला हुआ है। तो अब सोफिया बैग की एक एक चीज उठाकर सांप की तरफ फेंकती है ताकि वो यहाँ आ जाए, जिसकी कुछ ही देर के बाद ऐसे ही होता है, सांप इनकी तरफ आना शुरू कर देता है। पर अब की बार वो सोफिया के पीछे से आ रहा था, जिस वजह से अब वो मुड़कर उसे देख भी नहीं सकती थी। और उसे ख्याल आया, वो चाकू साफ करके उसमें सांप का अक्स देखती है कि मेरे पीछे सांप कहाँ पर है, और उसके हिसाब से वो सांप पर गोली चलाती है। पर बदकिस्मती से निशाना चूक जाता है और इस गन की आखिरी गोली भी जाया हो गई, जबकि सांप अब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा और आकर उसके हाथ पर भी काट लेता है, जिससे वो दर्द की वजह से जोर से चिल्लाई और अब जहर उसके जिस्म में फैलना शुरू हो गया। सांप तभी आकर उसे लिपट जाता है और जोर से जकड़ लेता है। फिर वो सोफिया को दोबारा काटने ही वाला था कि तभी वो उसका मुंह पकड़ लेती है। इतनी ही देर में जोश को होश आ गई और अब वो चाकू लेकर सांप के मुंह में घुसा देता है। ऐसा करके उसने सांप की जान ले ली और अपनी वाइफ को बचा लिया, जिसके बाद वो फिर से बेहोश होना शुरू हो गया। अब सोफिया प्लान के मुताबिक सांप को रस्सी से बांधकर उसकी लंबाई बढ़ाती है और अब कई बार कोशिश करने पर आखिरकार रस्सी पत्थर से अटक ही जाती है, जिसके बाद सोफिया भी बड़ी कोशिश करके जोर लगा के रस्सी के सहारे बाहर आ ही जाती है। वो बाहर आकर बहुत खुश थी और जोश को कहती है, इधर आओ, जल्दी से अपना हाथ दो। पर उस बेचारे को होश ही नहीं थी, वो बेहद तकलीफ में था, जैसे भी जान हो। अब सोफिया खुद भी काफी डरी हुई थी क्योंकि जहर उसके जिस्म में भी तेजी से फैल रहा था। तो जोश की मदद के लिए वो किसी को बुलाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि जहर के फैलने की वजह से वो दोनों ही मारे जाएंगे। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, लगातार बस चलती ही जाती है। अब यहाँ उसका पैर फिर से एक दलदल में पड़ गया, लेकिन वो यहाँ जल्दी से अपना दूसरा पैर बाहर रखती है और खुद को बचा लेती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते वो सड़क तक आ गई थी, जहाँ ठीक वक्त पर खुशकिस्मती से उनका दोस्त आ गया, जो अपने साथ एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को भी लाया था इनकी मदद करने के लिए। जो टीम आते सोफिया का इलाज करने लगती है, जबकि उनका दोस्त अपनी टीम के साथ जोश को ढूंढने चला जाता है। अब सोफिया काफी डर गई कि कहीं जोश मर ना गया हो, लेकिन वो पास आकर अपना सर उठा के उसे देखता है और काफी बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे प्यार से देखने लगा। अब उसे जिंदा देखकर वो भी काफी खुश हो गई, उसकी जान में जान आ गई। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और अपना फैसला बदलकर हमेशा एक साथ रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।